सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, इस बार की जो कहते हैं ना, चांद को देखना हर स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए चांद को देखती है। सात संगत, करवा चौथ पर 2025 इस प्रकार सात संगत, रात गहरी चांद निकलने वाला और गांव की औरतें अपने अपने घरों की छतों पर दीपक जलाए सात संगत, थाली सजाए बैठी है। हर औरत की आंखों में एक ही सवाल था, क्या करवा चौथ की जो व्रत करने से सचमुच पति की उम्र लंबी होती है? सात संगत, उम्र घट जाती है या बढ़ जाती है? सात संगत, आइए सुनते हैं सात संगत जी। सात संगत जी, सवाल पूरे समाज को दो हिस्से में बांट दिया है और एक हिस्सा अंधविश्वास में भी डूबा रहा है और दूसरा दिन सच्चाई को खोजते खोजते आध्यात्मिक सत्य तक पहुंच जाता है। सात संगत, आज की सात संगत, ये सच पर आधारित विचार, निरंकारी विचार सात संगत आपके जीवन में हर रस्मों को देखेगा। सात संगत, त्योहार की नहीं ये रस्म है, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली चेतावनी। सात संगत, सात संगत, क्योंकि करवा चौथ केवल चंद्रमा को देखने का नाम नहीं, बल्कि ये निरंकार से जुड़ने का भी पुकार है। सात संगत, और जो इस पुकार को अनसुना करता है सात संगत जी, सात संगत जी, करवा चौथ जो कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। सुबह से महिला निर्जल व्रत रखती है, दिन भर पूजा करती है और रात को चांद देखकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती है। सात संगत, कहते हैं कि ये व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। सात संगत, लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है, क्या सचमुच पति की उम्र किसी व्रत पर टिकी होती है? सात संगत, सात संगत जी, इस पर निरंकारी विचार क्या कहते हैं? क्या भगवान केवल एक ही दिन से भूखे रहने से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके पति की लंबी उम्र कर देते हैं? सात संगत जी, फिर ये सब एक सामाजिक परंपरा है या जिसे समय के साथ अंधविश्वास ने जकड़ लिया है? आइए गहराई से समझते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों के द्वारा। सात संगत जी, क्या एक दिन अपने पति की इस प्रकार करने से आपके पति की उम्र लंबी हो जाती है? तो आइए सच को सुनते हैं सात संगत, एक कहानी के माध्यम से जो सच पर आधारित है। सात संगत जी, सात संगत जी, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा। सात संगत जी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सात संगत, सात संगत, ताकि आपको भी सच का पता चल सके। सात संगत, सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। सात संगत, अगर स्त्री ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा सात संगत, तो उसके पति की उम्र लंबी नहीं होती है। सात संगत, क्या चांद अगर चांद को छलने से नहीं देखा जाए तो 7 जन्मों तक सात संगत जी ऐसा अंधविश्वास होगा? सात, अगर व्रत में कोई भूल हो जाए तो परिवार पर भी सात संगत जी विपत्ति होती है। सात संगत जी, ये कहानी औरतों के भय से बाधा, लेकिन निरंकार विचार कहते हैं परमात्मा कभी डराकर भक्ति नहीं करवाता। अगर सात संगत जी किसी को जान वृत्तों पर टिकी होती है तो निरंकार, जो जिन्होंने कभी करवा चौथ नहीं मनाया, उनकी पति क्यों सात संगत जी लंबी उम्र नहीं होती है? तो आइए सच को सुनते हैं। सात संगत, निरंकारी संत ने बार बार यही समझाया कि सच्चा व्रत भूख, सात संगत, भूखे रहने से नहीं बल्कि आत्मा को जगाने से होता है। हाल ही में बीता नवरात्रि करवा चौथ का असली सत्य देखिए। सात संगत, करवा चौथ, ये करवा यानी मिट्टी का बर्तन सात संगत, जो जीवित की अस्थिरता का प्रतीक है। चौथ यानी सात संगत जी चौथ तिथि, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन चतुर्दिक चारों ओर माया से घिरा हुआ है। सात संगत, अगर स्त्री केवल भूखे रहकर चांद देखती है
लेकिन निराकार को नहीं देखती तो वो अधूरा है साथ संगत। सच्चा करवा चौथ वही है जब स्त्री पुरुष दोनों मिलकर निरंकार के साथ अटूट नाता जोड़े। ये सवाल यह है कि अगर कोई करवा चौथ का व्रत ही नहीं करता तो क्या उसका साथ संगत जी विपत्ति होती है। सदगुरु बाबा निरंकारी दृष्टिकोण से साफ लिखा है साथ संगत जी, विनाश व्रत ना करने से नहीं साथ संगत, आध्यात्मिक से दूर रहने से होता है। जो स्त्री केवल रीति रिवाज निभाती है लेकिन निरंकारी को नहीं मानती साथ संगत, उनका घर अंधकार में डूबा रहता है। निरंकार यानी प्रभु ईश्वर हमें में आप में साथ संगत, एक पत्ते में सब कुछ में है साथ संगत। जो पुरुष ये सोचकर गर्व करता है कि उसे व्रत ही तो जरूरी करना चाहिए साथ संगत, उसका दाम्पत्य खोखला हो जाता है साथ संगत। और जो परिवार केवल दिखावे में डूबा रहता है साथ संगत, उसकी पतन निश्चित है साथ संगत। यही कारण है कि सतगुरु बाबा बार बार चेतावनी देते हैं, निरंकार से दूर रहकर कोई भी रिश्ता अस्थायी नहीं रह सकता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये निरंकार प्रभु परमात्मा सभी बहनों के पतियों की लंबी उम्र के लिए साथ संगत जी करवा चौथ करते हैं। साथ संगत जी सतगुरु के आगे, इस निरंकार दातार के आगे अरदास करती है साथ संगत कि सभी बहनों सदा सुहागन रहे साथ संगत। सभी जानते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है साथ संगत, कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक होने तक बहनें सभी भूखी रहती है, वो जल तक ग्रहण नहीं करती है साथ संगत, यानी अन्न और जल का त्याग करके उपवास करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, करवा चौथ तभी सुलभ होगा जब हम अपने पति की सेवा करेंगे, और एक दिन नहीं रोज करेंगे साथ संगत। रोज ही अपने पति की सेवा करें, अपने पति की बात माने, रोज ही उनकी सेवा और छोटे छोटे बातें को लेकर आपस में मनमुटाव ना करें साथ संगत। साथ संगत जी, अपने पति का सम्मान करें और उनकी बातों को माने। सिर्फ एक दिन सेवा करने से बात नहीं बनने वाली साथ संगत। साथ संगत जी, अपने सतगुरु का तो आदेश ही यही है कि हमें पुण्य संस्कार की सेवा करनी है, तो ये सब तो सतगुरु के हाथों में है साथ संगत। जन्म और मरण ये सब इस दातार के हाथों में है, सब में तो वही है निरंकार प्रभु कहता है, हम सब में तो सब में ही हूँ साथ संगत। पति की सेवा करनी है, बस एक दिन नहीं सभी दिन करनी है। सभी दिन पति के साथ प्यार से रहना है और अच्छे व्यवहार करना है साथ संगत। तो बहनों जी, अगर साथ संगत जी, अगर हम पूरे महीने भूखा रहें और महीने की आखिरी में भोजन करें तो क्या पूरे महीने की भूख मिट जाएगी। तो ऐसे ही हम पति के साथ प्यार से बात नहीं करेंगे और करवा चौथ के दिन प्यार से बात करेंगे तो बहनों ऐसा साथ संगत जी बात बनने वाली नहीं है साथ संगत। क्या सोचेगा परमात्मा साथ संगत। साथ संगत, तेरा रूप है ये संसार, सब में तो तू ही तू है, मेरे रूहों का मालिक तो निरंकार ही है। साथ संगत जी, इसी के हाथों में है सब, सबकी डोर साथ संगत। ये चंद्रमा भी इस निरंकार के, सब इस प्रभु निरंकार के हाथों में है। और साथ संगत जी, संत महापुरुष ये बताते हैं कि हम सबकी डोर इस परमात्मा के हाथों में है। ये सांसें भी साथ संगत जी परमात्मा ने हमें गिन गिन कर दिया है, और कहते हैं कि परमात्मा ये बात सबसे छिपाकर अपने हिस्से में रखता है साथ संगत। साथ संगत जी, अगर ये 6 बात क्या है साथ संगत, संत महापुरुष बताते हैं साथ संगत जी, जस अपजस, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु, ये सब परमात्मा के हाथों में है। हम जितनी बार सांस ले रहे हैं
ये सब इनकी कृपा है साथ संगत जी। फिर हम व्रत क्यों रखते हैं? एक दिन सत्संग करते हैं तो दूसरे व्रत रखते हैं, तो साथ संगत इससे भी बात बनने वाली नहीं। अगर व्रत ही रखना है तो सच का रखें कि आज मैं पूरा दिन सच बोलूँगा, ये सच बोलूँगी साथ संगत, और मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी साथ संगत। और साथ संगत जी व्रत भी और व्रत रखना भी चाहिए। आओ साथ संगत जी, गुरु यही तो सिखाता है कि किसी का दिल ना दुखाओ, सबके साथ प्रेम करें, सदा सत्य के साथ रहें। कहते हैं कि मन की तरंग मार लो तो हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गई भजन। साथ संगत जी एक महापुरुष अपने विचार में बताते हैं कि क्या ये करवा चौथ कोई त्योहार नहीं, ये तो राजस्थान की एक परंपरा है। क्योंकि पहले राजा हुआ करते थे और जब राजा युद्ध करके आते थे साथ संगत, तो रानियां उनकी आरती उतारती थी कि पता नहीं साहब फिर लौटेंगे या नहीं, युद्ध में जा रहे हैं तो क्या पता वापस भी आएंगे या नहीं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी अभी तो ये ब्रह्म पड़े हुए हमारे जीवन में, क्योंकि ज्ञान साथ संगत हमें समझना नहीं साथ संगत। हाँ जी साथ संगत, मान लिया जाए, मैंने भी मान लिया नहीं साथ संगत, हम ज्ञान को समझे, क्योंकि साथ संगत जी ये तो सतगुरु का ज्ञान है, ये 100% सही है साथ संगत जी। ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, जिसका परमात्मा का जिक्र हमारे वेदों में है, जिस परमात्मा का जिक्र रामचरितमानस में है, जिस परमात्मा का जिक्र कुरान में है साथ संगत जी, हमारे सतगुरु उसकी परंपरा का तो दर्शन हमें करा रहे हैं। फिर भी व्रत साथ संगत जी हम अपने मन में विचार करें कि जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, वर्षों तपस्या करते हैं, कोई भूखे रहकर, कोई एक पांव पर खड़ा होकर, कोई लेटकर, कोई पानी में इस परमात्मा को पाने के लिए अनेकों अनेकों उपाय किया करते हैं साथ संगत। तो साथ संगत जी क्या उनको परमात्मा मिल पाता है? क्योंकि साथ संगत कहा गया है कि बिन गुरु भवन निधि तरही न कोई, जो बरस सकर सब होई। तो साथ संगत जी वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने सद्गुरु का शरण लिया और इस भ्रम में माया से दूर रहकर सभी के साथ प्रेम करते हैं साथ संगत, परमात्मा को अपने अंग संग में रखते हैं, देखते हैं साथ संगत, हर जगह हाजिर नाजिर और सेवा सत्संग सुमरन और गुरु का शुक्राना करते हैं साथ संगत जी। लोग सुखी और परलोक सुहेला करते हुए सुकून का जीवन जीते चले जाते हैं साथ संगत जी। साखी के साथ आज का विषय है निरंकारी महापुरुष व्रत क्यों नहीं रखते हैं साथ संगत। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं साथ संगत। एक कॉलोनी में एक पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें कॉलोनी के सभी शादीशुदा जोड़ों को बुलाया गया साथ संगत। शाम का समय था, सभी लोग अपने ऑफिस से आने के बाद त्योहार में तैयार होकर सीधे पार्टी में पहुंचे साथ संगत जी। सत्संग सभी एक दूसरे से मिले साथ संगत जी। शाम का खाना वहीं पर खाया साथ संगत। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि आज हमने ये पार्टी रखी है, ये एक विशेष पार्टी है, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। साथ संगत जी सारा दिन ऐसे ही ऑफिस के चक्कर में लग के निकल जाता है, चलिए आज हम सभी एक गेम खेलते हैं। सत्संग की बुजुर्ग व्यक्ति ने एक व्हाइट बोर्ड मंगवाया और पार्टी में से एक महिला को चुना। अब उस पर महिला ने कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिनसे तुमको प्यार है साथ संगत, जो तुम्हारे अपने हैं। उस महिला ने अपने माँ, पिता, पति, बच्चा, सगे संबंधियों और पड़ोसियों के नाम लिख दिए साथ संगत जी। अब वो बुजुर्ग साथ संगत जी महिलाएं और बोलो, चलो साथ संगत अब इनमें से ऐसे 6 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद है और जिसके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। महिला थोड़ी संकोच की, लेकिन फिर जब बुजुर्ग ने जोर दिया तो लड़की ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए साथ संगत जी।
सारे लोग बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे। अब बुजुर्गों ने महिला से कहा, चलो इनमें से 10 नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो। महिला ने फिर अपने सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए। सात संगत जी अब बोर्ड पर केवल 4 नाम बचे हुए थे। माता पिता, पति और बच्चे, सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि बुजुर्ग ने फिर विनती की कि बेटी इनमें से 2 नाम और मिटा दो। अब वो महिला बड़ी ही दुविधा में फंस गई। सात संगत जी गेम तो वो महिला खेल रही थी, लेकिन वहाँ उपस्थित सभी लोगों के सांसें मानो अटकी हुई थी। सात संगत जी बहुत जोर देने पर महिला ने रोते हुए अपने माँ बाप का नाम बोर्ड से मिटा दिया। सात संगत बोर्ड पर अब केवल 2 नाम थे। सात संगत पति और बच्चा। अब बुजुर्ग ने फिर कहा, शाबाश बेटी, चलो अब इनमें से 1 और मिटा दो। सात संगत वो महिला बड़े ही असमंजस में फंस गई, लेकिन सात संगत फिर बुजुर्ग ने हौसला दिलाया कि ये सिर्फ एक गेम है, तुम 1 नाम और मिटाओ। सात संगत जी महिला आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चों का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था। सात संगत अब बुजुर्ग ने उस महिला को वापस अपनी सीट पर बैठने को बोल दिया और सात संगत अब वहाँ बैठे सभी लोगों से बुजुर्ग ने सवाल किया, सात संगत ऐसा क्यों हुआ कि केवल पति का ही नाम इस बोर्ड पर रह गया? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सात संगत जी बुजुर्ग ने वापस उस महिला को बुलाया और पूछा कि अपने पति का ही नाम बोर्ड पर क्यों छोड़ा? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपने उनका भी नाम मिटा दिया और जिस बच्चे को आपने कोख से जन्म दिया उसका भी नाम मिटा दिया। सात संगत ऐसा क्यों बोली? सर, मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ, लेकिन ना जाने बड़े होकर वो मेरा साथ देगा या नहीं देगा। सात संगत लेकिन मेरे पति जब तक मेरे साथ हैं तब तक मेरे प्राणों में प्राण है, उनकी अर्धांगिनी हूँ। सात संगत वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे। सात संगत अगर जीवन भर मेरा हर सुख दुख में साथ देंगे, इसीलिए मुझे मेरे पति सबसे अधिक प्रिय है। सात संगत महिला की बात सुनकर सारा महिला तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सात संगत सभी लोग उस महिला के विचारों की प्रशंसा कर रहे थे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये तो हमने आज गेम खेला है, चलिए गेम की मस्ती अपनी जगह है, लेकिन इस गेम में आपके जीवन की सच्चाई छिपी है। सात संगत जी पति और पत्नी एक दूसरे का आधा शरीर होते हैं और एक दूसरे के बिना जीवन बहुत दुष्कार है। सात संगत इसीलिए सभी पति पत्नी सात संगत एक होना चाहिए। सात संगत एक दूसरे के प्रेम की इज्जत करें और हर सुख दुख में सात संगत एक दूसरे का साथ निभाएं। सात संगत जी विवाह का असली अर्थ सार्थक होगा। सात संगत जी अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी निरंकारी कभी व्रत नहीं रखते, सद्गुरु का आदेश नहीं व्रत रखना, तो सच रखना है। सात संगत जी सत्संग सिमरन सेवा करने का ही रखना है। सात संगत मैं सत्संग सेवा सिमरन करूँगा। सात संगत जी गुरु के आदेश को पालन करना, सोचना कि आज हमने सद्गुरु का कौन सा हुक्म माना है, कौन सा वचन माना है, इसका व्रत रखना ही तो सच्चन, इसका व्रत रखना ही तो सोचना है। सात संगत व्रत तो इसी का ही है। सात संगत जी इस निरंकार का ही मेरे प्रभु कृपा करना इन्हीं वचनों पर चल सके। सात संगत सेवा सत्संग सिमरन करते रहे। सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।